मैं आज तुम्हारे सन्मुख ये अद्भुत सी कथा सुनाता हूँ। देव हैं जिसमें दानव भी, वानर सेना से तुम्हें मिलाता हूँ। नल नील से भी, जटायु से भी, और बजरंग बली हनुमान से भी। माँ सीता और लक्ष्मण भी आए हैं, मिलो आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज माँ कौशल्या की है गोद भरी। अयोध्या में जन जन है पुलकित, और दशरथ के मन में उत्सुकता भरी। माँ मन ही मन ये चाह रही, सूरज की गति ये थम जाए। आ जाओ जल्दी राम मेरे, सूरज न पश्चिम में जाए। दिन के प्रथम भाग में आए जो, तो संसार का सारा यश कदमों में होगा। किंतु हुआ जन्म दूजे भाग तो, कष्टों और संघर्षों से भरा हुआ जीवन होगा। आए राम, मगर तब सूरज आकाश के मध्य में था। न पूरब था न पश्चिम था, बस दोनों के ही बीच में था। राम जन्म से ही निश्चित था, अद्भुत उनका ये यश होगा। कीर्ति होगी, वैभव होगा, पर उतना ही भीषण संघर्ष होगा। हर सपने देखने वाले की कथा राम के जैसी होती है। जब अंगारों पे चलते हो, सफलता तभी विजय तिलक देती है। एक तरफ मिथिला की सुंदर राजकुमारी, एक तरफ अयोध्या के वीर युवराज। भाग्य कर चुका था निर्णय कि प्रभु राम देवी सीता के होंगे आज। चुनौती थी बस एक, जो रखी महाराज जनक ने सबके बीच। जनक पुत्री का हाथ जो चाहे, वो उठाए शिव धनुष और दे प्रत्यंचा खींच। दरबार में बैठे बलवान सभी आए चुनौती को निभाने, पर शिव धनुष भी था कुछ ऐसा कि टस से मस होना न माने। तब उठे राम आसन से और धीरे से मुस्काए। नियति को पूरा करने प्रभु स्वयं धनुष तकाए। एक झटके से उठा लिया शिव का वो धनुष सकार। चढ़ा के डोरी खींच प्रत्यंचा, कर दिए टुकड़े चार। स्वयंवर के नियमानुसार हो गया सीता और राम का विवाह। बढ़ चले दोनों अयोध्या नगरी की ओर, करने वैवाहिक जीवन का निर्वाह। जो नहीं हुआ आज तक, वो कैसे होगा आज। इतने सारे वीर यही सोच न कर पाए ये काज। राम ने कैसे तिनके के जैसे महाधनुष को तोड़ दिया, क्योंकि वो करने से पहले राम ने अपना डर छोड़ दिया। विवाह के पश्चात सीता और राम आप पहुंचे अयोध्या नगरी। सीता रूपेण शक्ति के संग राम की प्रसिद्धि और भी ज्यादा निखरी। सम्राट दशरथ ने हर्षित मन से करी साम्राज्य में राज तिलक की घोषणा। वहीं दूजी ओर मंथरा के संग छोटी मां कैकेयी बना रही थी एक क्रूर योजना। समय देख जब कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए, दशरथ के मन की हुई वो गति जैसे प्रभु ने हो उनके प्राण लिए। भरत के लिए मांगा राज्य, और राम के लिए मांग लिया वनवास। राज तिलक की तिथि थी जिस दिन, उसी दिन राम चले करने वनों में वास। दशरथ के मन में असीम पीड़ा थी कि हे राम, मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। वहीं राम मुस्कुराते हुए बोले कि आपने छोटा सा राज्य लेकर इतना बड़ा वन मुझे दे दिया। समय के चक्र ने जीवन से ठाट बाट, राजपाट, वैभव और संपदा का हरण कर लिया, किंतु राम ने उस वनवास के कष्ट में भी अपनी सोच से हर्ष का वर्ण कर लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसी आंखों से देखो वैसी ही है दुनिया, बस इतनी सी है रीत। भाग्य के आगे नतमस्तक रघुनंदन पहुंचे चित्रकूट के वन में। वहीं भरत कैकेयी को बतला रहे, मुझे नहीं रुचि राज में या धन में। जो नहीं है मेरा कैसे ले लूं, कैसे कर लूं ये राज्य स्वीकार। चले भरत राम से कहने को, भैया करो ग्रहण अपना अधिकार। भरत की गुहार को कर दिया राम ने इनकार। पिता का वचन तोड़ दें, ये नहीं रघु को स्वीकार। तब भरत झुके और भैया की खड़ाऊं रख ली मस्तक पर। ठान लिया कि यही करेंगी राज अब जन जन पर। राम भक्त भरत लौटे अयोध्या, भर आंखों में ढेरों पानी।
खड़ाऊं उतरी तभी शीश से जब सिंहासन पर बैठी बन राम निशानी। इसीलिए कहते हैं समय से कभी हारना नहीं, समय बदलता है और बारी भी आती है, क्योंकि पैरों की धूल भी समय के फेर से मस्तक का तिलक बन जाती है। चित्रकूट से आगे बढ़े पंचवटी की ओर, परम परीक्षा होगी जहां उधर खींचे भाग्य की डोर। पंचवटी में बीत रहे थे सुख में दिन और रात, पर शूर्पणखा के रूप में आई संघर्षों की बिसात। शूर्पणखा की कटी नाक तो आए खरदूषण करने रघु का नाश, नहीं बनी जब बात तो वो जा पहुंची रावण के पास। लंका का राजा था रावण, लंका का राजा था रावण, जिसमें था भीषण शक्ति का वास। मनुष्य और दानव क्या, देव भी न भटकते उसके पास। प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी रावण अंतर्मन में, कैसे भर दूं मृत्यु सरीखा कष्ट राम जीवन में। उसी द्वेष में चलते चलते कर बैठा वो ऐसा पाप, सीता हर के राम के भाग्य लिख दिए असीम संताप। सीता बैठी अशोक वाटिका में, देती उलाहने भाग्य को, क्यों कर दिया दूर तुमने मुझसे मेरे आराध्य को। राम और लक्ष्मण खोज रहे जब सीता जंगल के हर छोर, मिले जटायु घायल उनसे तब, बताया सीता ले गया रावण सागर पार लंका की ओर। हो मर्यादा की या हो अहम की या हो क्रोध रूपी अंगार, कुछ रेखाएं ऐसी होती जो नहीं करो कभी पार। कर्म किए जैसे तुमने वही ऋण बन जाते हैं, कर्म फल ही जीवन में सुख दुख के पल लाते हैं। पल पल प्रतीक्षा कर रही सीता जहां थी राम की, रावण वही धमकी दिए कभी लालसा धन धान की। राम का हर एक क्षण सीता बिना दुख से भरा, कैसे सिया की लें सुधी यही प्रश्न हृदय में भरा। कौन है जिसकी गति का है नहीं अवरोध कोई, किसमें है बल बुद्धि का समागम नहीं उसके जैसा और कोई। कौन है जो कर सकेगा ये विराट समुद्र पार, जनक नंदिनी तक ले जाए जो रघु का समाचार। एक ही है जिसके बल का आश्रय लिया तब राम ने, दे दी अंगूठी अपनी जब पवन पुत्र के ही हाथ में। उड़ चले कपिश्रेष्ठ हुआ लंका का विध्वंस तय, चारों दिशाएं कह रही हनुमंत तुम्हारी होगी जय। जा पहुंचे वो अशोक वाटिका जहां बैठी सीता भाग्य से रूठी, रख दी हनुमान ने उनके हाथों राम की प्रेम परिपूर्ण अंगूठी। सिया रो पड़ी देख अपने आराध्य की तब वो निशानी, अश्रु नैनों से यूं बहे जैसे बहे नदियों में हो पानी। हनुमंत बोले अपने नैनों को बताइए दीजिए, संग्राम होंगी फिर सिया बस धैर्य थोड़ा लीजिए। लेकर विदाई माँ से फिर चल दिए कपिल लंका की ओर, सोचा जरा दिखला ही दें रावण को राम भक्तों का जोर। देख कर के रामदूत अपने सन्मुख यूं खड़ा, रावण की बुद्धि पे तो था आक्रोश का ताला पड़ा। लगवा भी पाया था नहीं वो हनुमंत की पूंछ में चिंगारी, जल गई उसकी सोने की लंका और भाग पड़ी सेना सारी। राम के सन्मुख नहीं था अब कोई भी अन्य उपाय, सिया को कराना मुक्त है तो सेना सहित लंका को जाए। समुद्र की उपासना कर मांग रहे उसी से राह, किंतु वो भी इतना था विशाल कहाँ सुन रहा जो रघु की है चाह। क्रोध में तब राम ने उठा लिया जब अस्त्र को, सागर स्वयं माया समक्ष कहा रख दो प्रभु ब्रह्मास्त्र को। मैं हूं अगाध मैं हूं अथाह, नहीं छोड़ सकता स्वभाव को, हट नहीं सकता हूं मैं पर दूंगा उपाय आपको। नल नील है शिल्पी निपुण बांधेंगे मुझ पे सेतु विशाल, जाएगी सेना पार मेरे बनेंगे आप ही रावण का काल। वानर वीरों का कड़ा परिश्रम और बन गया वो पुल महान,
पूरी सेना लेके पहुंचे रघुनाथ रचने विधि का विधान। सजा करके अपनी सेना लंका नगरी के द्वार पर रघुवीर ने भेजा संदेशा लंकेश को ललकार कर, लौटा दे सीता आदर सहित, है अभी भी अवसर पड़ा, वरना तेरे मस्तक पे है रावण यहाँ यम ही खड़ा। रावण की आंखों पर तो था घमंड का पर्दा पड़ा, और था उसकी बुद्धि पर क्रोध का ताला जड़ा। अहम जहां भी है बड़ा, वो नहीं कभी बच पाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राम रावण युद्ध का हो गया आरंभ जब, तीर बन सूरज की किरणें चमकते हर ओर तब। इत ओर रावण का बखान, उत ओर राम की जय जयकार, दोनों ही दल बलवान थे, करें शत्रु पे प्रचंड वार। युद्ध भूमि तब गूंज उठी, जब मेघनाद लड़ने आया, हाथ शक्ति का वार लिए रावण पुत्र करता माया। जब आए लक्ष्मण सामने करने उससे भिड़ंत, मार शक्ति छाती में करना चाहे लक्ष्मण का अंत। देख अनुज को मूर्छित हुआ रघु को दुख अत्यंत, वैद्य सुषेण के कथन पर ले आए संजीवनी हनुमंत। औषधि के प्रभाव से उठ गए लखन तुरंत, हनुमान तुम हो भाई सरीखे, कहें हर्षित मन रघुनंद। राम लखन फिर संग उठे, किया हर दानव का न्याय, कुंभकर्ण या मेघनाद या कंपन और रतिकाय। माया रूपी शक्ति हो या हो विकराल शरीर, नहीं टिका कोई सामने, जब उठाए शस्त्र रघुवीर। आ गया है अब वो क्षण जिसके लिए रघु थे चले, सागर किया था पार और थे अनेक पर्वत चढ़े। भ्रिकुटी तनी उठे धनुष बाण, और कांप उठे दिग्गज बड़े, ब्रह्मा और शिव भी हैं देखो, राम लीला देखन खड़े। राम रावण युद्ध का लागे नहीं कोई और छोर, रावण की माया है असंख्य, और रघु के पास है सबका तोड़। साधु मुनि और देवगण सबकी यही गुहार है, हे रघुनंदन हे रघुराई, अब तुम पे टिका संसार है। हो गया रावण का अंत, वानर सेना वाला जीत गया, जिसकी थी सोने की लंका वो सत्य के आगे हार गया। चल दिए संग जानकी लेकर लखन को संग, जीत लंका प्रभु चले अयोध्या, हनुमान और जामवंत के संग। आज का दिन बड़ा ही शुभ है, सिया और राम घर को आने वाले हैं, उनके स्वागत में ही देखो सारे जनमत वाले हैं। सभी ने मिलकर बड़ी भव्य सी दियों की माला जला ली है, खुशी मनाओ सब मिलके, आज शुभ दिवाली है।